तेज़ गरज चमक के साथ जो है वो बारिश होगी और बिजली की तारें हैं, दरख्त हैं, गाड़ियां हैं और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंच सकता है, उसका ख़दशा भी है। तो हम इस पूरी सिचुएशन को मज़ीद डिस्कस करेंगे कि जो वेदर अपडेट है वो मज़ीद कैसे होगा, शहरियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब जो है मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का करम। मौसम तो बहुत गर्म है, लेकिन आप पे, आपके जो फेस पे वो एकदम से स्माइल हमने देखी है। इसका मतलब है जो प्री मानसून जो बारिशों का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो गया है। जी बिल्कुल, प्री मानसून जो है वो स्टार्ट हो गया है और इस बात की तवक्को है कि आज से एक मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासिर करना शुरू करेगा। इसके साथ साथ जो है बहरे अरब और खलीज बंगाल से जो नम हवाएं हैं वो भी मुल्क के मशरकी इलाकों को मुतासिर करना शुरू करेंगी, जिससे इस बात की तवक्को है कि 22-23 तारीख को मुल्क के बालाई इलाकों में एक अच्छी बारिश का इम्कान है। सर, जितनी शिद्दत से गर्मी पड़ रही है उतनी शिद्दत से बारिशें भी होंगी? जी देखें, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है और आपका जो इन्वायरमेंट है या एटमॉस्फेयर है वो अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से जब ठंडी हवाएं या वेस्टर्ली सिस्टम और नम हवाएं इलाके को मुतासिर करती हैं तो बारिश में भी थोड़ी सी शिद्दत आ जाती है। सर, टेम्परेचर जो है 45, 46, 47 आम हो रहा है और कहते ये हैं कि फील्स लाइक 50। तो ये टेम्परेचर पहले इतना ज़्यादा नहीं देखने में आया जो कि अब है। इसकी सर क्या वजूहात है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इस बारे में भी? देखें जी, लॉन्ग टर्म में देखें तो ये इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है कि हमारे जो खित्ते के टेम्परेचर्स हैं वो बढ़ रहे हैं और हर साल ही इसमें तवातर से इजाफा होता जा रहा है और यही वजह है कि हम लोग जो हैं वो गर्मी की शिद्दत में देख रहे हैं। आपने देखा कि हमारा इस दफ़ा जो विंटर स्पेल्स थे वो बिल्कुल ड्राई गए हैं, कोई खास बारिश नहीं हुई और जो भी हुई वो थोड़ा सा लेट हुई, यानी कि विंटर्स निकलने के बाद हुई, जिसकी वजह से जो है ये गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रह रही है। सर, ये जो खित्ता है, हमारा खित्ता है, ये तो लग रहा है कि खलीजी ममालिक की तरह 50 पे ना पहुंच जाए। तो लोगों को क्या करना चाहिए, क्या एहतियाती तदबीर वो करें ताकि ये जो इतनी ज़्यादा जो टेम्परेचर है, इतने कंसर्न्स हैं उनके, वो कम हो सकें? देखें जी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो कराची के कई शहरों में पाकिस्तान के कई शहरों में रिकॉर्ड हो चुका है पिछले दिनों में। और ये सिलसिला अभी तो जब आपके रेनी स्पेल्स रहेंगे तो टेम्परेचर जो है वो डिक्लाइन हो जाएंगे, नॉर्मल्स हो जाएंगे, लेकिन जब गैप आएगा सिस्टम्स के बीच में तो दोबारा गर्मी की शिद्दत बढ़ सकती है। इस दौरान शहरियों को ये चाहिए कि जब गर्मी का सीजन ज़ाहिर ऑफ कोर्स है और आप ढीले ढाले कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, 11 से 4 बजे तक बिला वजह डायरेक्ट सन में एक्सपोजर में ना निकलें। अगर निकलने की ज़्यादा आपको इमरजेंसी या ज़रूरत है तो अपने सर को ढांप के रखें, छतरी का इस्तेमाल करें, कैप का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि आप गर्मी की शिद्दत से बच सकें। बिल्कुल ऐसा ही है सर। शहरों के मौसम में भी तब्दीली देखी गई है। जैसे कराची का शहर था, सुबह गर्म होता था मगर शाम में हवाएं चलती थी, मगर अब वहाँ शाम में बहुत ह्यूमिडिटी है और इस तरह लाहौर का टेम्परेचर जो है वो दिन में इतना राइज हो गया हुआ है। ये भी बहुत डिफरेंट किस्म की वजूहात इसमें सामने आ रही हैं, मगर आप क्या कहेंगे? आई थिंक हमारा राब्ता जो है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रही है। सर, आप सुन पा रहे हैं? राब्ता जो है हमारा मुंतका हो गया है और ये है, उनका ये कहना है कि शहरों का जो टेम्परेचर है वो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो है वो चेंज हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट था बाकायदा आज नज़र आता है कि जिस तरह एक पूरा इकोसिस्टम चेंज हुआ है, क्लाइमेटिक भी पूरी जगहों का, पूरी दुनिया का जो है वो चेंज हुआ है। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जहाँ पहले बारिशें होती थी वहाँ गर्मी पड़ रही है, जहाँ गर्मी पड़ती थी वहाँ बारिशें हो रही हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट मुहर्रकात जो हैं वो
हमें सामने आई है। इसका सबसे बड़ा जो महरक है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो मेन रीज़न है कि इसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, इसमें साउंड पोल्यूशन है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म का कहते हैं ना कि पूरा एक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है जो कि सबसे बेसिक फैक्टर है। अब बारिशों का जो सिलसिला आगे बढ़ रहा है उससे जो है शहरियों को नुकसान नहीं होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि हमारे तमाम जो व्यूअर्स हैं वो हमें देख रहे हैं जो कि ट्रिप्स करना चाह रहे हैं नॉर्थ का, वो उस हिसाब से ट्रिप करें, क्योंकि जब बारिश होगी तो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइडिंग भी होगी, लैंडस्लाइडिंग होगी तो रास्ते बंद होंगे, रास्ते बंद होंगे तो मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है। तो उसी हिसाब से अपनी जो वेकेशन है वो प्लान करें और वेकेशंस को अच्छा बनाएं, क्योंकि गर्मियों की जो वेकेशंस होती है वो इसलिए दी जाती हैं कि आप गर्मी से बच सकें और ठंडे इलाकों का रुख कर सकें, और इसके बाद घरों में रह सकें। घरों में ऐसी इन्वायरमेंट दी जाती है जहां आपका जो बच्चे हैं वो ना सिर्फ गर्मी को एंजॉय कर सकें, सबसे ज़्यादा लोग पूल्स का रुख करते हैं, स्विमिंग पूल्स में जाते हैं और अपनी वेकेशंस को इस तरह प्लान करते हैं कि ठंडे इलाकों में वो वेकेशंस मना सकें। मगर पाकिस्तान का जो नॉर्थ है पिछले दिनों तो बहुत गर्म था, टेम्परेचर वहाँ भी 30-32 था। अगर हम गलियात की बात करें, मरी की बात करें, भूरबन इलाकों की बात करें, कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी टेम्परेचर जो था वो इतना नीचे नहीं था। मगर अब जो प्री मानसून बारिशों का जो सीज़न जो है वो स्टार्ट हुआ है, प्री मानसून बारिशें स्टार्ट हुई हैं, उससे टेम्परेचर का नीचे आने का जो है वो बहुत बड़ा इम्कान है। जैसी टेम्परेचर नीचे आएगा तो वापस जो है चीज़ें मामूल पे आ जाएंगी। गर्मी जो है वो इतनी ज़्यादा थी कि हीट वेव से बहुत से लोग जो हैं वो वाकई वफ़ात पा गए, मर गए, और उसके साथ साथ ये हुआ कि हीट वेव से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो लोगों को हाइपरटेंशन्स हुई हैं, किसी को दिल के दौरे पड़े हैं, किसी के बहुत डिफरेंट किस्म के इम्पैक्ट्स जो हैं लोगों ने फ़ेस किए हैं। ख़ासतौर बच्चों में जो है वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, अकॉर्डिंग टू माहिरीन जो है माइग्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आई हैं। हस्पताल जो हैं वो एकदम से ज़्यादा जो हैं वो पिछले दिनों भर गए थे हीट वेव से, जो लोग जो हीट स्ट्रोक्स लोगों को पड़ गए थे। तो वापस हमारा जो राब्ता जो है वो बहाल हुआ है। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब जो हैं डिप्टी डायरेक्टर है महकमा मौसमियात के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, आप फरमा रहे थे टेम्परेचर के हवाले से और ग्लोबल वार्मिंग का जो एक बहुत बड़ा फैक्टर उसके हवाले से आप कुछ बातें कर रहे थे, प्लीज़ आप वापस इस बारे में बताएं। देखें जी, आपको जैसे अंदाज़ा है कि फरवरी से ही जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो गया था। स्पेशली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडियन पेनिनसुला है वहाँ के टेम्परेचर फरवरी के एंड से लेकर अप्रैल तक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहे। इसी तरह पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी तकरीबन 3 से 4 हीट वेव्स ने अहाता किया पाकिस्तान का ड्यूरिंग अप्रैल। फिर मई में भी हीट वेव्स रहीं, जून में भी हीट वेव्स रहीं। तो ये इम्पैक्ट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ जो समर सीजन है वो प्रोलॉन्ग और इंटेंस होता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में भी इस बात की तवक्को है कि इसी तरह सिलसिला रहेगा अनटिल अनलेस कि हम इसकी कोई मिटिगेशन और अडॉप्टेशन की जो प्रिकॉशंस हैं उनको नहीं लेते हैं।